इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि शऊरी तौर पर तो मनफी सोचों को कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन नींद में बहुत परेशान रहती हूँ। ख्वाब में वही सब कुछ नजर आता है। जी देखें, इसमें ये जो ख्वाब की बात है और दिन में तो मनफ़ी सोचें कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन नींद में आता है, ये ना बड़ा एक डाइवर्स क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे इनके लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बड़ा इसमें इनको एजुकेशन का हमें चीज़ों को समझने का बड़ा मौका मिलेगा। सबसे पहले तो ये बात है कि देखें कि अगर तो दिन में नेगेटिव सोचों को ये कंट्रोल कर लेती हैं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, तो इसका मतलब है कि शी इज स्ट्रगलिंग विद द नेगेटिव थॉट्स, कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिनसे ये स्ट्रगल कर रही हैं, तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये बात इनको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर इसकी एक आसान से अगर लैंग्वेज में बताऊं, तो देखें, जब हम किसी चीज को सोचते हैं और नेगेटिव ख्यालात से लड़ते हैं, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी और सलाहियतें जो हैं वो उन चीज़ों में वेस्ट हो जाती हैं। अगर ये नेगेटिव ख्यालात ना आते किसी को या ना आए, तो हम बहुत सारे जो अपनी एनर्जीज है उसको किसी काम में लगा सकते हैं, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। और ये जो जितने भी नफ्सियाती अमराज हैं, इनका इलाज इस वजह से भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी बहुत सारी एनर्जीज वेस्ट कर देते हैं। एक बहुत ही ज़हीन फ़तीन इंसान जो है, वो अगर उसको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसकी ज़हानत बिल्कुल किसी काम की नहीं है। एक बहुत ही एजुकेटेड इंसान जिसने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की और बहुत अचीव कर ली, बड़ी हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन भी ले ली, तो अगर फिर भी नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो उनकी एजुकेशन भी किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सारा टाइम तो वो अपनी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में लगाएंगे, तो काम कब करेंगे? अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी सलाहियतों को, अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कब करेंगे? तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप उनको कंट्रोल कर रही हैं, तो ये दैट इज गुड, बट दिस इज नॉट द बेस्ट। आपको अपने आप को इस तरह से किसी माहिर नफ्सियात के साथ रजू करना चाहिए कि ये आपको ऐसी चीजें आए ही ना। ओके, सेकंड थिंग ये है कि आपको नींद में जो है वो इसका जो है वो इफ़ेक्ट होता है, और फिर आपने कुछ ख्वाबों की भी बात की। देखिए, ये जो चीज़ है जो ओवरथिंकिंग की, जैसे हमने पहले भी बात की कि इसका हमारे जो स्लीप पे वो इफ़ेक्ट होता है। आपने ये नहीं बताया कि स्लीप पे कैसे इफ़ेक्ट होता है, कि आपकी स्लीप का इसकी वजह से टाइम स्पैन कम है, या आपको स्लीप में क्वालिटी बेहतर नहीं है, या आप स्लीप में उठ जाती हैं। अगर कोई ऐसे ख्वाब आते हैं तो आप कुछ आप चीखती चिल्लाती हैं, या आपकी नींद जो है वो खराब हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें ये आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन एज्यूमिंग दैट कि अगर तो ऐसा होता है, तो फिर ये चीज जो है ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपके स्लीप डिसऑर्डर की तरफ भी इशारा करती हैं, जो कि एक फुल फ्लेज किस्म के अमराज हैं जिसको आपको इलाज उसका करवाना चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं ख्वाबों पे। देखिए, जो ख्वाबों की जहाँ तक बात है, तो जो ख्वाब कभी-कभी आना, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ज़्यादा जो ख्वाब आना है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे साइकोटिक प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती है, अगर किसी को ज़्यादा ख्वाब आते हैं। अब आप देखें, ख्वाबों की भी एक उसमें भी मुख्तलिफ नौइयत के ख्वाब हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो बड़े अच्छे होते हैं, हम उनको जब देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कुछ ख्वाब इसके उलट ज़रा बुरे होते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो जब तक हम सोए होते हैं, हम देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उठते हैं हमें भूले होते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मुझे याद था लेकिन अब भूल गया। उसके बाद फिर कुछ ख्वाब ऐसे हमें आते हैं कि जिन ख्वाबों की वजह से बड़ी एक एब्रप्ट सी चीजें आती हैं कि जिनका कोई लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं बनता, कि वो उसका ख्वाब का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा होता। फिर हमें वो ख्वाब आते हैं। तो अगेन, ये जो स्लीप प्रॉब्लम किस तरह के हैं, उसके बाद किस तरह के ख्वाब आ रहे हैं और कितना फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जब आप इसको डिटेल में बताएंगे किसी माहिर नफ्सियात को, तो उससे पता चलेगा कि ये मसला क्या है और आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकती हैं। इसके अलावा आप एक और चीज देखें, ये तो बात होगी, अब क्योंकि ख्वाबों की बात है, रात को ख्वाब आते हैं, कुछ लोगों को दिन को भी ख्वाब आते हैं, जिसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं, ख्याली पुलाव। और बाय द वे, ये कुछ लोगों को नहीं आते, ये सारे लोगों को ही आते हैं। हर शख्स इस दुनिया में, कोई ऐसा शख्स नहीं है आज तक जो कि जिसने कभी ख्याली पुलाव ही ना पकाया। अब जो ख्याली पुलाव है, ये भी हमारी थिंकिंग की एक
जो है वो किस्म है। ये अनरियलिस्टिक थिंकिंग होती है, लेकिन एक हद तक ये बिल्कुल नॉर्मल थिंकिंग है। कुछ लोग अक्सर अपना क्वेश्चन ये भी करते हैं, क्या जी ख्याली पुलाव पकाना जी बहुत बुरी बात है? तो यकीनी तौर पे ये जो डे ड्रीमिंग है, ये ख्वाबों से बात चल पड़ी, तो डे ड्रीमिंग कोई भी बुरी बात नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्याली पुलाव पकाना, उसको खाना और उससे अपनी पेट भर लेना, ये गलत बात है। यानी कि आप ज़रूर ख्याली पुलाव पकाएँ, इससे आपको एक हद तक हमें रिलीफ़ मिलती है, ये एक हमारी अनकॉन्शियसली एक स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर ये इतने बढ़ जाएँ कि हम सारा दिन ही ख्याली पुलाव पकाते रहें और काम कोई ना कर सकें, और उसके बाद ख़्यालों में अपने आप को इतना मुतमिन कर लें कि जी कोई हमें जो है वो कोई मसला नज़र ही ना आए। जिस तरह से बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए कुछ पिछले सालों में, तो एक बड़ी मशहूर मूवी में एक बड़ा डायलॉग था, वो एक जो हीरो है वो ऑल इज वेल कहता है अपने को एक। अब इस ऑल इज वेल के कॉन्सेप्ट ने बड़े सारे स्टूडेंट्स को फेल किया है। इस ऑल इज वेल के कॉन्सेप्ट ने बड़े सारे जो हैं माशरे में प्रॉब्लम की है। कुछ बच्चे आए स्टूडेंट मेरे पास, क्यों फेल हो गए, क्यों नहीं पढ़े, और अच्छे बच्चे बड़े सारे मेडिकल के स्टूडेंट, जी वो जी हम ना बस जब भी एग्जाम होते थे अपने आप को ऑल इज वेल कहते रहते थे, तो ये करते करते ख्याली पुलाव पकाते पकाते हम इतना आगे चले गए कि वो टाइम ही सारा गुजर गया। तो ये खैर ये तो एक इररिलेवेंट चीज थी, ख्वाबों की बात से डे ड्रीमिंग स्टार्ट हो गई। तो जिन्होंने क्वेश्चन किया उनको ये चाहिए कि ये जो सारे मसले हैं ये आप किसी माहिर नफ्सियात से डिटेल में डिस्कस कीजिए।